सो गाइस मैं आपको आज बना के दिखाने वाला हूँ सब्सक्राइबर वैलेंटू, जो कि बहुत इजीली तरीके से बन जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप अपने वीडियो में अप्लाई करेंगे तो बहुत इजीली तरीके से आपके वीडियो में वर्क करेगा और बहुत ही इजीली बन भी जाता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और घंटे वाले बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो और आपको दिखाते हैं किस प्रकार से आप यानी सब्सक्राइबर वैलेंटू बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना पिक्सेल लैब ओपन करना होगा। पिक्सेल लैब ओपन करने के बाद आपको ये न्यू टेक्स्ट जो है उसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको जो बीच वाला आइकन जो दिख रहा है इसको आपको टैप करना है यानी क्लिक करना है। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज खुल के आएगा जो आप देख रहे हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं। इसके बाद शैप्स का जो ऑप्शन है ये सेकंड वाला, इसको आपको चूज कर लेना है। इसको चूज करने के बाद इसको कस्टमाइज करके इसको आप एक शेप में लाइए जो कि सर्कल एक बनता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं जैसे बना रहा हूँ इस तरह से आप इसको अपना शेप दे सकते हैं। इसके बाद आपको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है रिड्यूस, इसको थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करके इसको दोनों तरफ से आपको राउंड कर लेना है, सेव कर लेना है। उसके बाद से आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रोक का ऑप्शन दिखेगा, तो इसको स्ट्रोक आप देंगे तो यहाँ पे आपको ये बॉर्डर बन जाएगा। जैसे कि ये देख रहे हैं मैंने इसका कलर चेंज करा, लेकिन ये व्हाइट ही बेटर रहता है, व्हाइट बनाएंगे तो व्हाइट में बेटर रहेगा। इसके बाद से आपको जो ये स्ट्रोक का ऑप्शन है इसको आप क्लिक कर देंगे तो ये बॉर्डर स्ट्रोक लग जाएगा इस पर। स्ट्रोक अगर आप चाहें तो अपने अनुसार जो भी कलर आप रखना चाहते हैं वो कलर आप रख सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे कलर का ऑप्शन दे रखा है, तो इसको आपको क्लिक करके कलर दे, तो मैं तो यहाँ पे ब्लैक ही रख रहा हूँ। उसके बाद से आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ब्लर का ऑप्शन है, मतलब इसके पीछे जो है ब्लर हो जा रहा है, तो ये ब्लैक के ही ब्लर मैं ब्लर दे रहा हूँ, जैसे कि ये देखने में अच्छा लगेगा इस तरह से, यानी कि आप ब्लैक के ब्लर दे सकते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पे प्लस का आइकन दिखेगा, तो प्लस का आइकन पर क्लिक करके आपको यहाँ पे अपना जो चैनल का लोगो है उसको आपको यानी कि यहाँ पे क्रिएट कर देना है, लगा देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने थोड़ा सा इसको कस्टमाइज करके कम किया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ प्लस का आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो चैनल का लोगो आपका है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देख रहे हैं गोल सा व्हील दिख रहा होगा, इसको आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से ये गोल शेप ले लेगा, उसके बाद सब सिंपल से ओके कर देंगे। उसके करने के बाद इसको कस्टमाइज करके आपके जो सर्कल शेप है उसके अनुसार आप इसको बना सकते हैं। कस्टमाइज करने के बाद इसको आपको जहाँ पे आपको अच्छा लगे थोड़ा सा यानी कि स्पेस दे के, चाहे आपको यहाँ पे टच करा के सरफेस में, तो आपके अनुसार है, आपको जहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं तो यहाँ थोड़ा सा इस यहाँ पे जगह दे के यानी कि स्पेस दे के मैं थोड़ा सा यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट हो जाने के बाद इसको सिंपल से आप यहाँ पे ओके कर देंगे। इसको ओके करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए कि सर्कल परफेक्ट तरीका से आप सर्कल में ऐड हो गया है। उसके बाद से यहाँ पे आपको ए वाले बटन पे यानी कि क्लिक करके आप यहाँ पे कस्टमाइज यानी कि चैनल के नेम को ऐड करना है। तो चैनल के नेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो आपके चैनल का नाम है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मेरा चैनल का नाम है विक्की टेक्निकल, तो मैं यहाँ पे अपना चैनल का नाम यहाँ ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लियर से इसको आप चाहें तो थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अनुसार। जैसे कि अगर नाम बड़ा हो तो उसको आप ऊपर नीचे से कस्टमाइज करके ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसको मैंने कस्टमाइज करने के लिए फिर से यहाँ से रिकट कर रहा हूँ, उसको बस कस्टमाइज करके भी यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। उसके बाद से आप यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, उसके बाद कलर ऑप्शन पाएंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे कलर दिखेंगे, तो यहाँ पे आपको इसको कलर को यानी कि चेंज कर लेना। आपको जो अच्छा लगे आप वो कलर को ऐड कर सकते हैं। फिर इसका मैं अगर फॉन्ट आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे फॉन्ट लगा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो फॉन्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पर ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करना है, जिसके लिए आपको यहाँ पर डब्बे वाला ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पर ट्रांसपेरेंट का आपका ऑप्शन दिखेगा आपको, तो इसको सिंपली से क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करेंगे तो आपको जो आपका जो बनाए हैं आप प्रोजेक्ट उसको ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली इसको आप 3 डॉट पर क्लिक करके आपको इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको सिंपली चलना है काइनमास्टर के ऊपर। तो चलते हैं काइनमास्टर पे, वहाँ आप आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आप इसको ऐड करेंगे। तो काइनमास्टर में आपको कोई लेयर चूज कर लेना है। लेयर में उसके बाद से आपको इसको कलर चेंज कर देना है, यानी कि सिंपल से ग्रीन कर देना है। उसके बाद से आपको मीडिया क्लिक करके वो आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से इसका लेंथ आप 10 सेकंड या 12 सेकंड रख सकते हैं। उसके बाद से सिंपली से आप मीडिया क्लिक करके आपको एक वेल आइकन जो है होता है घंटी का बटन, आपको उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बहुत पॉपुलर है, ये तो बहुत सभी लोगों के पास होगा भी, तो इसको आप सिलेक्ट करना है। सिंपली इसको क्रॉपिंग पर क्लिक करके इसको आगे जो पोर्शन है उसको आप काट देना है, आगे के जो भाग है इसका उसको काट करके आप इसको एडजस्ट करके कस्टमाइज करके छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने अनुसार। उसको फिर से आपको यहाँ पे बीच में एडजस्ट कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंपल से मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, यानी कि यहाँ पे हो गया क्लियर। उसके बाद से आपको जो लेयर आपने चूज किया, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया था, उस लेयर पर क्लिक करके आप इसको एनिमेशन दे सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसको थोड़ा सा आगे है इसका, तो सिंपल से यहाँ पे परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं प्ले करके आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद से आपको यहाँ पे नीचे जो लेयर आपने सेलेक्ट किया है, जो पहले आपने प्रोजेक्ट बनाया था, उसको एक क्लिक करके आप इसमें एनिमेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। एनिमेशन के लिए आप इस पर चाहे तो स्लाइड अप का एनिमेशन है, स्लाइड डाउन का, तो यहाँ पर मैं स्केल अप स्केल डाउन का
एनिमेशन लगाऊंगा, क्योंकि मैंने स्लाइड पर एक ऑलरेडी बनाया था तो इतना परफेक्ट नहीं था, लेकिन ये जब बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा आपको ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए स्केल अप का स्केल डाउन का एनिमेशन आप दोनों लगा सकते हैं इसके, उसके बाद से आपको परफेक्ट तरीके से यानी कि ईजिली ये काम करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्केल अप का लगा दिया, उसके बाद से स्केल डाउन का यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, स्केल डाउन भी लग जाएगा। उसके बाद से आप ये इसको सिंपल से आप इसको प्ले करके आपको मैं दिखाऊंगा। तो देखिए स्केल डाउन में आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है स्केल डाउन का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्केल डाउन का मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद से इसको मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कितने परफेक्ट तरीका से यानी कि काम कर रहा है वेल इंट्रो। तो इस तरह से आप भी अपने वीडियो के लिए बहुत ईजिली तरीका से बना सकते हैं और आपकी वीडियो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।